बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल में क्या हो रहा है। और फंडामेंटल में मेरे पास ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है, इसके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सी आज हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। आज हमारे पास जो है वो पाउंड का डाटा है। तो पाउंड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे पाउंड जो है वो मूव कर सकता है। उसके बाद 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कैड का डाटा है सीपीआई का, ये गोल्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 6:30 बजे अपनी जितनी भी गोल्ड की एंट्रीज हैं उनको आप लोगों ने जो है वो बहुत केयरफुली जो है ना वो ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूएसडी का डाटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये गोल्ड के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातें आप लोगों से करना चाहूँगा जो यमन के हवाले से और यूएस के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर अभी भी काउंटर अटैक्स पिछले 1.5 हफ्ते से उनकी जो लड़ाई है उसमें शिद्दत आ रही है, वो काउंटर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस सिचुएशन में, मैं तो खुद अगर मेरी पर्सनली राय लें तो मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि रिस्क ऑन होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल होती है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट, क्योंकि गोल्ड के ऊपर रिस्क ऑन हो जाता है। अच्छा, गोल्ड के ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ कि हमेशा गोल्ड को ही क्यों सेफ हेवन माना जाता है। अगर आप एक चीज़ देखें कि जब भी दुनिया के अंदर जंग लगी है या दुनिया के अंदर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल आई है, जिस तरह कोविड आया, जिस तरह रिसेंटली यूक्रेन की जंग लगी, अभी ये जो यमन और यूएस का जो मामला चला हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर गोल्ड ही क्यों सबसे ज़्यादा मूव करता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिजर्व मौजूद है गोल्ड के, वो है यूएस के पास। और आपको भी पता है कि जो बेशतर पुराने ट्रेडर्स हैं उनको तो ये बाखूबी पता है कि यूएस के पास अगर रिजर्व मौजूद है, क्योंकि पूरी दुनिया की तिजारत जो है वो डॉलर के अंदर होती है। और अगर डॉलर के ऊपर कोई भी रिस्क ऑन होता है या कोई भी इस तरह की सिचुएशंस होती है, तो वो डॉलर को स्टॉप करके गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन के थ्रू काम करता है। अब आप ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग अपना एक कोर्स लॉन्च जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से फंडामेंटल को यूज़ करके, जिस तरह ये अब देखें, जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जितने भी बड़े इदारे हैं, तो वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं? वो इस तरह से कमाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, और जिसके पास नॉलेज है वो इस मार्केट में सक्सेसफुल है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अपने कोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग वो फेब के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये है भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं डेली से स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये डेली का चार्ट है, तो डेली के अंदर से जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को ये वाला मार्केट का ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट की इजीली समझ आ जाए कि मार्केट जो है वो किस तरह से चल रहा है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, यहाँ तक इस एरिया तक हम लोगों ने सेलिंग की, और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो बाइंग साइड की पोजीशंस जो है वो देखना स्टार्ट कर दें। अभी जो मार्केट का जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन चली हुई है, जो वॉर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जो है वो आपका ऑलमोस्ट जा सकता है 2080 तक भी जा सकता है, इवन इसका भी हाई जो है वो क्रॉस कर सकता है। क्योंकि अभी आप अगर देखें ना, ये वाला देखें, हायर हाई लोअर लोअर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट करना है, लेकिन वो कैसे क्रिएट करेगी वो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा खुद जाके, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक बात समझनी चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग के टारगेट्स अलग होते हैं, स्टॉप लॉस अलग होता है, लेवल्स अलग होते हैं, हर चीज उसका अलग होता है, ठीक है। लेकिन एंट्री आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चलते हैं अब H4 के अंदर। और H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता था कि कल तो वैसे भी यूएस का हॉलीडे था, तो कोई इतना खास मूव नहीं हुआ, और आज पॉसिबल है कि मूव मार्केट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग H4 की बात करते हैं तो H4 के अंदर अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन लेके तो, और ऊपर से एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप यहाँ से खींचो, तो ये आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल बन जाता है। अच्छा, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मूव कर रही है मार्केट, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे इसने अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये क्रिएट कर लिया है।
और यहाँ पे अभी आप देखें तो ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी प्रीवियसली, तो यहाँ पे इसने मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट है ना वो क्रिएट करे। अभी मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो इस एरिया में जो है वो मार्केट रेंज कर सकता है इस तरह से कुछ करके सीरीज है। हाँ, एक और चीज है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ कि अगर इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाला जो ऊपर का लेवल है, और इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है, ये बात आपने गौर से सुनी है, H4 की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है और ये वाला हाई भी प्रीवियसली हाई जो है वो टूट जाता है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाके इस एरिया से ये वाला जो उसका हाई है तकरीबन 80 84 का और 86 का जो हाइज लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जाके मार्केट जो है वो दोबारा अपना जो मूव है ना वो दे सकती है सेलिंग वाली साइड का, क्योंकि उसके अंदर ना दो सिनेरियोज आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे। एक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा और ये इसका सपोर्ट एरिया हो जाएगा इस एरिया में। तो यहाँ पे फिर मार्केट जो है ना वो आपको कुछ टाइम के अंदर रेंज करने के लिए जो है ना वो रेंज करेगा इस एरिया के अंदर। जैसे कि अगर आप देखें तो इस तरह मार्केट जो है वो रेंज कर सकता है अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ देन। अच्छा, इसका जो सेकंड सिनेरियो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो 2043 वाला जो लो है वो मार्केट तोड़ देती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो 2021 तक भी आ सकता है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन तक भी जो है वो मार्केट आ सकती है और ये वाली वीक भी आपकी दोबारा से फिलअप हो सकती है और मार्केट इस तरह नीचे आके फिर दोबारा से जो है ना वो इस तरह मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कल भी आप लोगों को ये लेवल्स लगा के बताए, सारी चीजें बताई कि मार्केट के अंदर जो है वो अभी ब्रेकआउट हुआ था डिसेंडिंग चैनल का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक डिसेंडिंग चैनल था और यहाँ पे इस एरिया के अंदर जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर रीटेस्ट किया। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट जब गोल्ड की ब्रेकआउट करती है ना तो उस रीटेस्ट के बाद वो जो है ना एक रेंज क्रिएट करती है, मतलब कि अपना जो नेक्स्ट मूव है ना उसके लिए वो पावर मतलब बेस बनाती है, हम उसको बेस कहते हैं, बेस बना के वो मार्केट जो है वो ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर जो है ना क्योंकि अभी सिचुएशन भी कुछ इस तरह की बनी हुई है, वॉर की सिचुएशन है, कोई भी टेक्निकल सही तरीके से वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल बनी हुई है, मेरे ख्याल में आप लोगों को ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी ये एक हफ्ता है उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिपोर्ट्स निकल के सामने आती है। अगर तो मुआहदा हो जाता है उनका, क्योंकि जंगबंदी हो जाती है तो फिर तो चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन अगर इस चीज़ में शिद्दत आई तो मार्केट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ना इन खबरों के ऊपर जो है वो आप लोगों ने स्पेशली इसको मॉनिटर करना है, स्पेशली चार्ट्स को भी आपने देखना है, लेकिन कोई भी गैर ज़रूरी एंट्री आप लोगों ने नहीं लेनी है, ये मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ। और अगर कोई एंट्री बनती भी है तो मैं अपने जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट शेयर कर देता हूँ कि भाई अभी ये वाला ट्रेड सेटअप है, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेड करें, क्योंकि अभी जो है वो आपने कोई भी पोजीशन जो है वो ओपन नहीं छोड़नी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी टेक्निकल सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट ने ये वाला जो हाई है अगर यहाँ पे इस तरह लगा है तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुई है तो फिर नेक्स्ट हाई इस तरह लगना चाहिए। और जब तक ये वाली जो हाई है, जैसा कि मैंने आपको H4 के अंदर बताया था कि ये वाला जो हाई जब तक टूट नहीं जाता तब तक मार्केट जो है वो मूव नहीं करेगा, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही मूव करेगा। जो रेंज मैंने H4 के अंदर बताई है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन H1 की रेंज जो है ना वो आपको इंट्राडे में वर्क कर सकती है। तो H1 के अंदर इस तरह से आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी आपको ये मेरा कंटेंट किस तरह का लगा, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ। वैसे तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कम्युनिटीज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको लोगों का नुकसान कम से कम हो। बाकी जो बंदा हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो ज्वाइन करके वो कर सकता है। और उसके अलावा जिन भाइयों की कोई ट्रेड्स लगी हुई हैं, जिनको कोई समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरी ट्रेड्स लॉक हो गई हैं, हेज के अंदर है, नुकसान के अंदर है, और वो डिस्कस करना चाहते हैं कि यार हम लोगों को कोई राइट नॉलेज नहीं मिल रहा, तो वो प्लीज़ मुझे जो है ना वो खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी मदद भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको ट्रेडिंग भी सिखाएंगे और बाकी मामला भी उनको बताएंगे। बाकी इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये हमारा कंटेंट किस तरह का लग रहा है। और फैब में हम लोग अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह
आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।